तो अब जो है दूसरे चैप्टर में हम लोग पहुंच चुके हैं बहुपद में। देखिए कुछ विशेष इंट्रोडक्शन नहीं देना है, बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है, ठीक है। तो हम इसमें कम समय देते हुए मुख्य जो कंसेप्ट है उसको देंगे ताकि क्वेश्चन जो आपका बनता चले। सबसे पहले इसमें बहुपद में हम लोग को पढ़ना क्या है, आप तो इसको जो है 7th से ही पढ़ते आ रहा है। बहुपद विशेष आप लोग जानते हैं, इसमें हम लोग को पढ़ना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और बाद में थोड़ा सा जो है त्रिघात बहुपद भी पढ़ना है, जो ऐच्छिक में दिया हुआ है। एग्जाम की दृष्टि से नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। त्रिघात बहुपद भी हम पढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए द्विघात बहुपद जानते हैं। इसका जो जनरल फॉर्म होता है, देखिए ax² प्लस bx प्लस c होता है। ये हो गया द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म कहते हैं इसको, जनरल फॉर्म, यानी हिंदी में कहे तो व्यापक रूप कहते हैं इसको, ठीक है, व्यापक रूप। कुछ पॉइंट्स को ध्यान देना इसमें, ए बी और सी जो है, यहाँ पे ए बी सी क्या होगा, तो ये जो है रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। ए जो है x² का गुणांक है, x² का गुणांक है, बी x का गुणांक है, सी है अचर पद जिसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, अचर पद कहते हैं। बस इतना ही से ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें जो इस रूप में समीकरण कोई दे दे, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5 कुछ करके ऐसे दे दे, कहे कि इसका गुणनखंड ज्ञात करिए, ठीक है। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए देगा, या द्विघात बहुपद का मूल निकालने के लिए भी कहेगा। तो जितना घात होता है उतना उसका मूल होता है, समझ लीजिए। जितना घात होगा उतना ही जो है उसका मूल होगा, ठीक है। मूल यानी कहने का मतलब हुआ अगर x के रूप में है तो x का वैल्यू, और y के रूप में है तो y का वैल्यू, ठीक है। x y का वैल्यू जो है इसमें निकालना है। क्या यहाँ पे किसी को दिक्कत यहाँ तक? चलिए, इसमें आपको x और y का वैल्यू जो है निकालना है। अगर बहुपद जो है मान लीजिए इस रूप में दिया है तो इसका मतलब हो गया x के रूप में बहुपद, x के रूप में, x चर के रूप में, x चर के रूप में, पी वाई दे दिया तो y चर के रूप में, y चर के रूप में जो है बहुपद दिया हुआ है। बस इसमें जो है आपको इसका मूल निकालना है, ठीक है। तो ये रहा जो है जनरल कॉन्सेप्ट हो गया इसका, सब आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सब आप लोग को पता है। सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले इसका प्रश्नावली 1 के लिए देख लीजिए, 2.1 के लिए समझिएगा। 2.1 में दिया क्या है, इस तरीके का ग्राफ दे देगा, समझ लीजिए, 2 मिनट के अंदर समझ लीजिए। कुछ इस तरीके से दिया रहेगा, कुछ ऐसे देगा, फिर इस तरीके का दिया हुआ रहेगा, ऐसे दिया रहेगा। अब आपको देखे कहेगा कि ग्राफ देख करके आप बताइए कि इसमें इस समीकरण का px के लिए py के लिए जिस फॉर्म में दिया रहे कि उसका शून्यक का होगा, शून्यक कितना होगा, ठीक है, शून्यक कितना होगा। तो पहला कंडीशन, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों कंडीशन में समझ लीजिए x अक्ष को जितनी बार काटेगा उसका शून्यक उतना ही हो जाएगा। जो ग्राफ में x अक्ष को जितना बार काटा गया होगा वह शून्यक की संख्या हो जाएगी। देखिए शून्यक की संख्या बराबर ग्राफ में x अक्ष पर प्रतिच्छेदी बिंदुओं की संख्या, प्रतिच्छेदी बिंदुओं की संख्या, बिंदुओं की संख्या, यानी आप समझ लीजिए ऐसे कि x अक्ष पर जितना बार काटा गया होगा वही उसका शून्यक हो जाएगा। अब समझ लीजिए x डैश y डैश। अब इसमें बताना है आपको कि इसका शून्यक कितना होगा, तो सबको स्पष्ट दिख रहा होगा कि देखिए x अक्ष पे 1 2 और 3 बार काटा हुआ है। आपको इससे मतलब नहीं है निगेटिव पॉजिटिव, सीधा निगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक
इधर जो होता है आपका निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो देख लिए कि कई बार काटा हुआ है, 3 बार काटा है, तो इसका शून्यक जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइएगा, ये तो एक अक्ष को कट में नहीं किया है, नहीं काटा है, तो इसका शून्यक जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका शून्यक होगा 0। फिर यहाँ पे आ जाइएगा, तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 बार काटा है, तो इसका भी शून्यक 3 हो जाएगा। y से कोई मतलब नहीं है, x वाले से मतलब है। यहाँ देखिए कई बार कटा हुआ है, 2 बार कटा हुआ है, तो ये जो है शून्यक इसका 2 हो जाएगा, इसका शून्यक 2 हो गया। और इसको बोलते क्या है, तो परवलय बोलते हैं, परवलय, ठीक है, परवलय कहा जाता है, ठीक है। हाइपरबोला एक तो वलय होगा, परबोला होता है। देखिए यहाँ पे 2.1 में दिया हुआ है, ठीक है, 2.1 में दिया है। ग्राफ जो है एक अक्ष पर जितना बार आपको काटेगा उतना जो है उसका शून्यक हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बहुपद का घात, पद का घात, रैखिक बहुपद के घात, द्विघात बहुपद के घात, शून्यक पूछेगा, हो जाएगा। फटाफट देख लीजिए। बहुपद का घात पूछेगा, बहुपद का घात, तो ये हो जाएगा चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात, अधिकतम घात, ठीक है। अगर पदों का घात कहेगा, पदों का घात, तो जितना भी उसमें पद है उसके साथ जो चर का घात होगा सबको जोड़ देंगे, सभी चरों के घातों का योग, घातों का योग ये पूछा जाएगा। पूछेगा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का मतलब हुआ एक घात वाले, एक घात वाले, ठीक है। तो जितना घात उतना शून्यक, कहेगा इसका शून्यक कितना होगा, तो 1 शून्यक 1 होगा। कहेगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के अधिकतम घात कितना, तो घात 2, शून्यक कितना कहेगा, तो 2। जितना घात उतना शून्यक, दिमाग में रखिएगा, जितना शून्यक उतना घात, जितना घात उतना शून्यक, ठीक है। त्रिघात कह दे, तो त्रिघात का जो है, त्रिघात का जो है घात 3 और शून्यक भी 3, शून्यक भी 3, ये सब हम जो है आगे पढ़ाएंगे। इसमें शून्यक 3 सीधा समझ लीजिए, जितना घात उतना शून्यक, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव के लिए जो है ये जो है पूछा जाएगा। अब सीधा हम आते हैं द्विघात बहुपद में शून्यकों को निकालने का तरीका बताते हैं, या उसमें आपको मूलों का योग, उसके शून्यांकों के योग के बीच में, गुणांकों के बीच में जो संबंध निकालना होता है। चलिए तो देख लीजिए एक बार इसको। ऐसा क्वेश्चन अगर दिया रहा है कि द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें, ठीक। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन है 6x² - 7x - 3, फर्स्ट और लास्ट टर्म को गुना कर लेना है और उसको 2 पार्ट में ऐसे तोड़ देना है जिससे कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला टर्म आएगा। तो हम इसको तोड़ेंगे, तो 7x को, तो -9x + 2x, 2x में से 9x घटेगा तो -7x आ जाएगा, बाकी जो कहते हैं लिख दीजिए। अब यहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है कॉमन निकालने में, तो 2x को 6x के पास रख सकते हैं, -9x को इधर ले आएंगे, चिन्ह बदलेंगे नहीं, जो जैसे है वैसे ही रखेंगे, ठीक है। अब 2x कॉमन करिएगा तो 2 × 6 3x प्लस 2x पूरा कॉमन हो गया 1, माइनस दोनों 3 के पहाड़ा में है, 3 बाहर किए तो 3 × 9 3x प्लस 1 = 0। अब इससे कॉमन करिए, दोनों एक कॉमन होगा 3x + 1, तो ये हो जाएगा 2x - 3। अब दोनों के बराबर में है 0, तो दोनों के बराबर बारी बारी 0 से तुलना करेंगे, 2x - 3 = 0, और इधर बराबर में क्या आ जाएगा, +3 बटा में 2 आ जाएगा, x का मान 3/2 आ गया। अगला 3x + 1 = 0, इसके बराबर 0 रखेंगे, उधर बराबर में -1 होगा, 3 गुना में इधर भागा में, x = -1/3, जो x का जो वैल्यू आ गया ये आपका शून्यक हो गया। द्विघात बहुपद 2 शून्यक निकला। जांच करना है तो एक को अल्फा मानेंगे, दूसरे को बीटा मानेंगे, अल्फा जोड़ बीटा, इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे,
बटा के घटाओ, प्लस माइनस हो जाएगा, बटा के घटाओ करिएगा, माइनस बी बाई ए के बराबर हो गया, आपका जांच हो गया। दूसरा समझ लीजिए, अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा को गुना करिएगा बीटा से, यानी 3/2 और गुना -1/3, अब कटाइएगा नहीं, ठीक है, कभी भी कटाइएगा नहीं ना तो गड़बड़ा जाएगा, कटा दीजिएगा ना तो फिर से जो इतना कम हो जाएगा। ये 3 से गुना करिए -3 और द्वितीय 6, सी बाई ए के बराबर होता है। सी के मान -3, देखिए -3 है अचर पद, ए का मान 6, x स्क्वायर का गुणक 6 है, ये जो है प्रूव्ड हो गया। बस इसमें इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सबका? चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए, क्लियर हो जाएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का जोग 4 तथा गुणनफल शून्यकों का जोग 4 और गुणनफल -1 है। चलिए ध्यान से देखिएगा, इधर हमें निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे दिया क्या है, जो चीज दिया है उसको लिख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए, दिया क्या है इसमें कि शून्यकों का जोग दिया है, तो शून्यकों का जोग, शून्य का अल्फा और बीटा होता है, दोनों का जोड़ दिया है, तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर दिया है 4, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि दिया है -1। आसान हो जाएगा यहाँ फॉर्मूला से, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स अब जोड़ अल्फा गुने बीटा, इस फॉर्मूले से बनाइएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा का वैल्यू 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये जो है प्लस माइनस -1 आंसर हो गया। द्विघात बहुपद आ गया। क्या किसी को यहाँ पे दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है। इसमें आपको दे दे एक और क्वेश्चन, देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद के शून्यक क्रमशः 2 और 3 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। चलिए, अब यहाँ पे शून्य का जोगफल और गुणनफल नहीं दिया है, ठीक है, सीधा शून्यक दिया है। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन कई तरीके से घुमाता है। शून्यक का जोग और गुणनफल यहाँ पे नहीं दिया है, केवल शून्यक दिया है, तो शून्यक अल्फा और बीटा होता है, तो शून्यक जो है आपका 2 अल्फा और बीटा जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। द्विघात बहुपद निकालना है, फॉर्मूला वहीं लगाएंगे। द्विघात बहुपद तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा, तो अल्फा का वैल्यू 2 और बीटा का वैल्यू 3 इंटू एक्स जोड़ अल्फा गुने बीटा, तो 2 गुने 3। अब बहुत लोग क्या करते, फटाक से ऊपर क्वेश्चन पढ़ते नहीं, आधार से यहाँ 2 रख देते, यहाँ 3 रख देते, बस हो गया गलती तुरंत। तो क्वेश्चन आधा अधूरा ना पढ़े, पूरा पढ़ के तब जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 5 एक्स प्लस 2 3 6 आंसर। क्लियर यहाँ तक? एक और क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन दे देगा कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का जोग
और गुणनफल क्रमशः 4 और 6 है, 4 और 6 है, तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान निकालें। ऐसा क्वेश्चन आपकी किताब में नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाएगा। तो दिया क्या है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। एक बार ध्यान से देखेंगे, इधर क्लियर हो जाएगा। दिया है अल्फा जोड़ बीटा, यानी शून्यकों का योग कितना दिया है, 4 दिया है, और गुणनफल इसका दिया है 6। लेकिन हमें पता करना है 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का वैल्यू। अब लीजिए, यहाँ पे अल्फा बीटा अलगे अलगे दे दिया, नहीं बनेगा। अरे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, बाटा के जोड़ निकालिए, तो अल्फा और बीटा ऑड है तो गुना करिए, लघुत्तम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से अल्फा गया, बीटा एकम बीटा, इधर बीटा से बीटा कटा, अल्फा एकम अल्फा हो गया। ऊपर आ गया अल्फा जोड़ बीटा, या बीटा जोड़ अल्फा एक ही चीज है, इधर नीचे आया अल्फा गुने बीटा। अल्फा जोड़ बीटा का वैल्यू पता है यहाँ पे 4, तो 4 रख दीजिए, अल्फा इंटू बीटा का मान 6 हो गया, 4/6। अच्छा, दिखाई इधर नहीं दे रहा है, बोर्डवा टेढ़ा हो गया है थोड़ा सा, है मोबाइलवा टेढ़ा हो गया है। रुक जाइए, कोई बात नहीं, हम है ना, चलिए। अब देखिए तो हो गया, वैल्यू रख दिए, अब दिख रहा होगा, अल्फा जोड़ बीटा या बीटा जोड़ अल्फा एक ही चीज है, अल्फा इंटू बीटा। अब वैल्यू रख दीजिए, अल्फा जोड़ बीटा का मान 4 और इसका वैल्यू अल्फा इंटू बीटा का मान 6। अब कटा दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी 2/3 आंसर। क्लियर। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का ही जो है जरूर पूछेगा, छाप लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए, एक तीर से 2 निशाना, सीधा एक बार में भाग भी सीखिए, और दूसरा gx से px में भाग दे करके जांच भी कर लेते हैं कि gx px का गुणनखंड है कि नहीं है। तो gx से मतलब देखिए, भाजक से भाज्य में भाग देते हैं, अगर शेषफल 0 आ जाता है तब वह उसका गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो gx से px में भाग दीजिए, तो यहाँ पे t² - 3 से भाग देंगे, 2t4 + 3t² - 9t - 12 में भागा। पहले भी आप सभी कोई पढ़े हुए हैं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ 2 है, यहाँ गुणांक 1 है, तो 2 से गुना करेंगे, यहाँ पावर 4 है, ये 2 है, तो t² से गुना करेंगे, ये अब हो जाएगा 2t4 माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6 t², ये हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस होगा, ये पोर्शन कट गया, और 6 गो 3 गो 9 t² माइनस 9t - 12। फिर अब देखिए, 9 से t² है, प्लस 9 से भाग देंगे, 9t² माइनस 3 9 27, यहाँ जो है माइनस प्लस, ये कट गया, और 27, यहाँ देखिए 27, इसमें t वगैरह तो है नहीं, इसको अलग रखिए, तो यहाँ माइनस 9t उतरेगा, और 27 में से 12 घटेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 15 हो जाएगा, प्लस हो गया 15। अब समझिएगा, यहाँ तो t² है, यहाँ माइनस 9t, छोटा हो गया, अब भाग लगेगा ही नहीं, तो यहाँ लिखिएगा r बराबर नॉट 0, इसीलिए gx px का गुणनखंड नहीं है, px का गुणनखंड नहीं है। अगर यह जो है 0 आता तब लिखते गुणनखंड है, r बराबर 0 नहीं है तो लिखेंगे gx px का गुणनखंड नहीं है। क्लियर। चलिए, अब इसके बाद इसको पहले नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब त्रिघात बहुपद देखते हैं। चलिए, इधर ध्यान दीजिए। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जो हम लोग शून्यकों का योग गुणनफल और दो दो के गुणनफल का योग निकालेंगे। तीन तरीके से होगा, ठीक है, तीन तरीके से होगा। पहला शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा होगा, ठीक है। पहले तीनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, अल्फा बीटा और गामा जोड़ेंगे तो यह जो आ जाएगा आपका माइनस बी बाई ए के बराबर, माइनस बी बाई ए के बराबर। फिर दो दो को एक साथ करेंगे, दो दो को एक साथ करेंगे, अल्फा जोड़ अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ अल्फा इंटू गामा। तब ये हो जाएगा माइनस सीधे प्लस सी बाई ए। और तीसरा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो जाएगा माइनस डी बाई ए के बराबर हो गया। तो इस तीन तरीके से इसका जो है संबंध जांच किया जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ये फार्मूला हो गया।